एक्सेस टू फाइनेंस की तरफ लोग जाएंगे तो काम बेहतर बट अगर हम स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, ठीक है, अब जिनके पास लाख रुपए हैं, लाख रुपए कमाते हैं लेट्स से, वो महीने के 10,000 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। बट हमारे यहाँ ये सिखाया गया है कि गोल्ड खरीद लेते हैं, सबका एक ड्रीम होता है कि ज़मीन खरीदनी है। अभी मैं अपने इनसे कैमरामैन से पूछा था, इन्वेस्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करते हो? ये कमाते हैं बट नहीं करते ये लोग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। कनाडा में मैं रहता हूँ, अब कोई कुछ ना कुछ कोशिश करता है कि वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करें ना, क्या ईज ऑफ एक्सेस बहुत है कि देयर इज एन ऐप, यू इन्वेस्ट। अभी मैंने आपकी ऑफिस के बाहर देखा कि वहाँ लिखा है ओपन योर अकाउंट इन 5 मिनट्स, इट्स वेरी इजी टू इन्वेस्ट। बट ऑन द अदर साइड, ऑन द फ्लिप साइड, क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, अभी मैं आने से पहले स्टार्ट देख रहा था, लाइक मोर देन लाइक 10 to 20 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। ठीक है, पाकिस्तान में इसको प्रमोट करने के लिए एक डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी बनाई है, ठीक है, बिलाल बिन साकिब उनके सीईओ का नाम है, एंड ही इज डूइंग, आई थिंक ही इज डूइंग फिनोमिनल, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। ठीक है, सो डू यू रियली थिंक दैट वी शुड फोकस मोर एट दिस पॉइंट ऑन डिजिटल एसेट्स, और वी शुड, हम लोग ये करें कि यार पहले अपनी स्टॉक मार्केट में तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स बनाएं, इसके बाद हम क्रिप्टो पे जाएं या डिजिटल एसेट्स पे जाएं? देखें बड़े दबे पाँव क्रिप्टो और I'll give you the day off if you can prove to me you know your finances. Absolutely, I'll do that. How many subscriptions are you paying for? Easy. में काम शुरू हो गया और बहुत हमारी यूथ चलेगी उसके अंदर। ईज ऑफ मतलब इसके साथ इनकी लिंक और बातें और ये ड्राइंग रूम टॉक से निकल के कब क्रिप्टो ने आम इंसान के जेब से पैसे निकलवा के इन्वेस्ट करवा दिए। हमारी जो अट्रैक्शन है टू अट्रैक्ट समबडी, टू ल्योर समबडी टू दिस डेट और इक्विटी मार्केट, वो अपील इतनी नहीं की लोगों को जितनी अकाउंट खोल के सीधा सीधा ट्रांसफर करा के काम शुरू कर दिया। आज तक भी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्रिप्टो अकाउंट में अभी आने से पहले देख रहा था, क्रिप्टो अकाउंट देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड बाइनेंस, क्या 2 मिनट में अकाउंट खुल जाता है। स्टॉक मार्केट का तो 2 मिनट में अकाउंट नहीं खुलेगा। तो डू यू थिंक ये ब्रोकर्स की एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों में अवेयरनेस के साथ साथ ईज ऑफ एक्सेस भी बढ़ाएं? क्योंकि है ही नहीं, अब लोगों को पता ही नहीं है। अब जैसे मैं हूँ जिसके पास नॉलेज भी है, अगर मुझे भी अकाउंट खुलवाना है तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि अकाउंट कैसे खुलवाना है। सिमिलरली अगर मेरे दोस्त हैं जिनको कोई अवेयरनेस नहीं है, अब एक नई चीज़ आई है, जिससे भी पूछो यार हम तो मीज़ान के फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, और बस एक स्टैंडर्ड पहले आता था 10-15-20% रिटर्न, अब कम हो गया है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए, तो अब ये एक स्टैंडर्ड था, उस वजह से काफ़ी लोग इन्वेस्ट हो गए उसमें, इन वन वे स्टॉक मार्केट में। लेकिन एक्चुअल स्टॉक्स में तो नहीं, अभी तक अवेयरनेस नहीं है। आई वुड टेंड टू एग्री विद यू कि लोग स्टॉक मार्केट में नहीं आते, उस साइडों पे जितना मर्जी कर लें, और उसमें गेन भी किया लोगों ने। बट आई थिंक अभी ऑफ लेट तो डोनाल्ड ट्रंप की मोहब्बत टू द क्रिप्टो, वो जहाँ जहाँ उसका असर है वहाँ पहुँच रही है। बट आई थिंक क्रिप्टो और ये कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग में इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इट इज़ जस्ट, इस तरह आप कमोडिटीज़ ले लें, अगर हमारी कैश सेटल ना हो, बल्कि कैश सेटल के साथ साथ डिलीवरेबल भी हो, आप अगर टेक्सटाइल, जिस तरह आपके दोस्त की एग्जांपल लेते हैं जो एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, अगर क्योंकि कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है, कोई आपने वॉलमार्ट का कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट आपने विन करना है, रेजर थिन मार्जिन है, आपको बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम सारे आपसे कम्पीट कर रहे हैं, आपने एक मार्जिन रख के आपने कोट किया, आप एक्सेप्ट हो गए और आपने पूरा उनका प्रोग्राम चलाना है, और इतनी देर में यहाँ से कॉटन की प्राइस ऊपर चली गई, तो या तो आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं या फिर आप लॉस बर्दाश्त कर लेते हैं। तो अगर ये जो हमारा कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग, तो अभी तो खैर ताला लगा हुआ है उसको, अगर ये अपना काम करती और इसमें आप हेजिंग मैकेनिज्म देते कि आपने कॉन्ट्रैक्ट विन करने के लिए आपकी ये आपने एक वेरिएबल्स को एड्रेस कर लिया है, तो एक्सपोर्टर भी खुश रहता, इंपोर्टर जो ले रहा है इससे वो भी खुश रहता, और ट्रांजैक्शन बहुत चलती। लेकिन अगर आपने सिर्फ कैश सेटल्ड कहानी करनी है, और वो भी ट्रेडिंग, आपको पता है कि आज तक कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग्स निकल के हमारी कमोडिटी एक्सचेंज तक नहीं पहुंच सका कॉटन। सो आई थिंक हमारे यहाँ थोड़ी बहुत अभी स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज या चेंजेस हैं, जो आएँ तो फिर लोग आगे जाएंगे। मेरा ये मानना है कि कमोडिटी ट्रेडिंग में या ये जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग में कमाई का सिर्फ इन्वेस्टर को तो फ़ायदा नुकसान हो सकता है, इकॉनमी एज अ होल इससे आ रही है नुकसान है, शायद उसको कोई बेनिफिट नहीं है। और ऑल्सो क्रिप्टो का ये भी माइंडसेट है ना कि अच्छा, देयर इज दिस टर्म कॉल्ड क्रिप्टो बिलियनर्स। दुनिया में बड़े क्रिप्टो बिलियनर्स भी हैं, बट ऑब्वियसली हमें तो उन्हीं की स्टोरी पता है जिनने पैसे कमाए, जिनने गवाए, उनकी तो स्टोरी नहीं पता चलती।
और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इट्स गेटिंग रिच क्विक स्कीम क्रिप्टो। हमारे वैसे मैं पहले एक आंसर दे दूं कि पाकिस्तान में जो लोग कमाते हैं वो इतनी शोर शराबा या शो ऑफ नहीं करते, और ख़ास तौर पे जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ के लोग, हाँ, जो लॉस करते हैं वो जहाँ ज़्यादा शोर मचाते हैं। अच्छा, उस शोर मचाने का कोई फ़ायदा पता नहीं उनको क्या होता होगा, बट दे जस्ट ट्राई टू गेट द प्रोक्योर एंड सिक्योर द सिंपैथीज ऑफ द पीपल विद होम दे रिपोज कि यार हमने यूँ किया था यूँ किया था। अच्छा, उसने भी जिसको स्टोरी सुनाता है वो अपनी दुख भरी दास्तान, वो भी जाके उनको जेब में उनको पैसे नहीं दे देता, वो सुन के कहता है यार चलो कोई बात नहीं। बट जो पैसे बना लेते हैं वो जाके इस एरिया के लोग खास तौर पे, और आई एम श्योर इन पाकिस्तान एज अ जनरल रूल, जाके लोगों को नहीं बताते, वो खामोशी रखते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भी ना कि अगर किसी का नुकसान होता है, आपने बोला वो सबको जाके बताएगा मेरा नुकसान हो गया है तो इन्वेस्ट नहीं करना, बट अगर फायदा हो गया है किसी का वो बताएगा नहीं कि यार, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि इफ द पूल इज स्मॉल, ठीक है, तो ये होगा ना कि मतलब सबके पास बटेगा, बट इफ द पूल गेट्स बिग तो सबको ही हमारे माइंडसेट है कि यार ये क्यों कमाए, सिर्फ मैं कमाऊंगा। ठीक बात। या मुझे ज़्यादा फंड मैनेजर्स आए हुए थे पाकिस्तान, तो हम लोग उनको ले लेके अपने क्लाइंट्स पे जा रहे थे, लाहौर, कराची और ऐसे। तो एक ब्रोकर मेरे दोस्त था, उसने कहा फरीद तू बड़ा एहसान कर रहा है हमारे ऊपर। मैंने कहा क्यों? तेरा क्लाइंट आ रहा है, तो खर्चा कर रहा है, टाइम लगा रहा है, तेरे थ्रू ट्रांजैक्ट कर रहा है, तुम्हें ब्रोकरेज मिल रही है, खत्म। तो मैंने कहा नहीं, इससे बियॉन्ड भी बात है। तो उसने कहा आप क्यों, अब क्या है? तो मैंने कहा वो प्राइस डिस्कवरी करके चला गया, तो उसके अंदर बाय करो या सेल करो, तो तुम्हारा वाला भी तो क्लाइंट है, वो भी तो उसी रेट पे ले सकता है ना। लेट्स से डीजी खान सीमेंट था 70 रुपए का, मेरा क्लाइंट आया, उसने इसकी प्राइस डिस्कवरी करके 100 रुपए कर दिया, तो तेरे और जो जनरली पाकिस्तानियों के पास जो पैसा पड़ा हुआ है या जो इन्वेस्टेड है इनटू दैट शेयर, जिसके मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो फायदा सबका हो गया। कहना अच्छा चलो फिर ठीक है। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द पीपल विद होम आपके एड्रेसी को समझा के आपको फिर बताना पड़ता है कि यार देखो इस इकोनॉमी के जो कहते हैं ना, जो इकोनॉमी के व्हील लगाने के अंदर या एक्सेलरेटर्स के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की बहुत वैल्यू है।